प्यार में इंसान क्या क्या नहीं कर गुजरता, ये तो आपने फिल्मों में देखा होगा। लेकिन झारखंड के सरायकेला खरसावां से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप अपनी देखी हर लव स्टोरी, हर मोहब्बत वाली फिल्म भूल जाओगे। ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं, ये झारखंड की जमीनी हकीकत है, जहां एक शादीशुदा महिला ने अपने पति को चकमा देकर रात के अंधेरे में पुरानी प्रेमी से मिलने का एक ऐसा प्लान बनाया। उसके बाद जो हुआ पूरे झारखंड को हिलाकर रख दिया। चलिए अब खबर को विस्तार से बताते हैं। शादीशुदा महिला का अपने पुराने प्रेमी से संपर्क बना हुआ था। पति के साथ उसकी शादी भले हो चुकी थी, लेकिन दिल अब भी किसी और के नाम का धड़कता था। सोमवार की रात वो घड़ी आ चुकी थी जिसका इंतजार दोनों ने चुपचाप किया था। प्रेमी अपने दोस्त को साथ लेकर कार से पहुंचा प्रेमिका के गांव पलाशडी। प्रेमिका ने अपने पति को चुपचाप चकमा दिया और घर से बाहर निकल आई। प्लान था छुपकर मिलना, कुछ पल साथ बिताना या शायद गांव से भाग जाना। लेकिन गांव की जमीन पर कोई भी राज ज्यादा देर तक छुपा नहीं रहता। जैसे ही प्रेमी प्रेमिका अब कार में बैठकर रवाना होने लगे, कुछ ग्रामीणों को शक हो गया। गांव वालों ने तुरंत कार को घेर लिया। प्रेमी और उसके दोस्त को बाहर खींचा गया। फिर क्या, ग्रामीणों ने उनकी जमकर पिटाई की। तीनों को बंधक बना लिया गया, प्रेमी, उसका दोस्त और खुद महिला को भी। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसे सम्मान और सामाजिक मर्यादा का मामला बताया। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आई। सरायकेला खरसावां के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समीर कुमार सवई और आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया। हालांकि मौके पर जमा बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने इसे सामाजिक परंपरा से जुड़ा मामला बताते हुए पुलिस हस्तक्षेप का कड़ा विरोध किया। ग्रामीणों का कहना था कि मामला पूरी तरह ग्राम सभा और माझी बाबाओं के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसमें पुलिस का दखल परंपराओं का अपमान होगा। स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने बल का प्रयोग नहीं किया और केवल स्थिति पर नजर रखते हुए शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में अपनी भूमिका सीमित रखी। इस संबंध में आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह ने बयान देते हुए कहा, हमारी प्राथमिकता थी कि कोई अप्रिय घटना ना हो। ग्रामीण इसे सामाजिक मामला मान रहे थे, इसलिए हमने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए खुद को निगरानी तक सीमित रखा। अब आगे जो हुआ सुनकर आप अपना माथा पकड़ लेंगे। जब पुलिस तक की एक न चली, तब गांव की सबसे बड़ी सत्ता मैदान में उतरी, माझी बाबा। 3 गांव के प्रतिनिधि माझी बाबा, जिन्हें वहां लोक न्याय के सर्वोच्च कर्ता माना जाता है, उन्होंने इस मामले को सामाजिक निर्णय का विषय बताया और ग्राम सभा बुला ली गई। पंचायत में शामिल हुए महिला के ससुराल के माझी बाबा, महिला के मायके वाले माझी बाबा और उसके प्रेमी के गाँव के माझी बाबा। यह कोई साधारण बैठक नहीं थी। सुबह से लेकर शाम तक ये बैठक ग्राम सभा के बीचों बीच सैकड़ों ग्रामीणों की मौजूदगी में महिला ने खुद खड़े होकर कहा, मैं अपने पति के साथ नहीं, अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हूँ। यह सुनते ही सभा में सन्नाटा पसर गया। अब पंचायत के सामने 2 ही रास्ते थे, या तो परंपरा निभाकर महिला को वापस पति के पास भेज दिया जाए या फिर पहली बार प्रेम को सामाजिक मान्यता दे दी जाए। तीनों माझी बाबाओं ने आपसी सहमति से लिया एक ऐतिहासिक फैसला, जो शायद अब तक कभी नहीं लिया गया था। महिला को उसके पति से सामाजिक तलाक दिलवाया गया। उसी समय ग्राम सभा के सामने गांव की परंपरा के तहत प्रेमी से विवाह कराया गया। फिर महिला को रस्मों रिवाज से विदा करके प्रेमी के साथ भेज दिया गया। यह सब कुछ गांव की रीति रिवाजों और हो समाज की सामाजिक संरचना के तहत किया गया, जिसमें माझी बाबाओं का निर्णय सर्वोच्च होता है। यह फैसला सिर्फ प्रेम की जीत नहीं थी, यह सामाजिक संतुलन बनाए रखने की एक कोशिश भी थी। इसलिए पंचायत ने दोनों पुरुषों पर जुर्माना लगाया। प्रेमी पर 1 लाख रुपए का दंड, क्योंकि वह एक विवाहित महिला को अपने साथ ले गया। महिला के पति पर 22,000 रुपए का जुर्माना, क्योंकि वह अपनी पत्नी को संभाल नहीं सका। यह जुर्माना प्रतीकात्मक था, लेकिन इसका संदेश बड़ा था। सिर्फ प्रेम नहीं, समाज की मर्यादा भी निभानी होगी। पूरी प्रक्रिया के दौरान पुलिस मौके पर मौजूद थी। आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार सिंह और एसडीपीओ समीर कुमार सवैया खुद घटना स्थल पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने पंचायत को रोकने का प्रयास नहीं किया।
पुलिस ने इसे सामाजिक मामला मानकर निगरानी तक खुद को सीमित रखा। तो आप ही हमें बताएं, पंचायत ने ये सही फैसला लिया या गलत? और अगर महिला खुद कह रही थी कि वो अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती है, तो क्या कानूनी तलाक और कोर्ट की जरूरत थी या पंचायत का फैसला ही काफी था?